डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 7 का आगाज़ करेंगे। मगर लेक्चर 7 में जाने से पहले आप हमारी प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 6 की समरी ज़रूर देख लें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसको हमने अल्फ़ा और बीटा के नेम क्यों रखे थे, और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है 8 प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रॉपर्टीज़ भी हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किए हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि ये आपने कैसे ड्राइव किए करने हैं तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर 6 ज़रूर देख लें, और इस लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप आसानी के साथ इसको देख भी सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें हमने जस्ट डिफाइन किया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हमने नीट वैल्यू यहाँ पर लिखी है। अल्फ़ा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इस तरह ये सब वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं। और ये वैल्यूज़ मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको आपने हर हाल में याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी एक्सरसाइज 2.3 है या 2.4 सब इन वैल्यूज़ के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, तो लाजमन इन चीज़ों को आप इसी फॉर्म में याद रखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस चीज़ के बराबर है, और इस तरह ये सब वैल्यूज़ आप ज़रूर याद रखना। आइए अब चलते हैं लेक्चर 7 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है आज। तो लेक्चर 7 का आगाज़ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 से, और 2.3 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब ये है कि आपने जो इक्वेशंस आपके सामने है इसकी रूट्स का आपने सम भी फाइंड आउट करना है, और इसकी जो रूट्स होंगे उसका आपने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें जो मुझे ख़ास बात है वो ये है कि आपने उसको हल किए बगैर ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हल किए बगैर मतलब कि आप इन इक्वेशंस को किसी भी तरीके से हल किए बगैर डायरेक्ट उसकी जो रूट्स है वो फाइंड आउट करके उसका सम और प्रोडक्ट निकाल दें। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब आपके पास हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं लेक्चर 6 में, अभी जो मैंने समरी में आपको दिखाया, उन वैल्यूज़ का आपको पता हो। ठीक है, अगर आपको उसका पता नहीं होगा तो यहाँ आपके बहुत लेंथी कैलकुलेशन करने होंगे और इससे आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो काइंडली मैंने जो वैल्यूज़ आपको बताए यहाँ पर, इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी जो रूट्स होंगी हमारे पास उसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स की वैल्यू लगा लें। हेयर a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू -3। नाउ अब हमसे क्या डिमांड किया गया है? सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है? -b बटा हुआ a। अब इनमें आप b और a की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आएगा माइनस इंटू -4 डिवाइड बाई a की वैल्यू है आपके पास 4। सो इस तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 एंड फाइनली सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? इस तरह अपने प्रोडक्ट का भी फार्मूला इस्तेमाल करना है, सिर्फ अल्फ़ा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपसे डिमांड किया गया है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट का जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बराबर होता है c बटा हुआ a। c बटा हुआ a में c और a की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -3 डिवाइड बाई 4, और इस तरह अल्फ़ा डॉट बीटा -3 डिवाइड बाई 4 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखें, देखें आप कितनी आसानी के साथ इन सवालों को हल कर सकते हैं, अगर आपको उस जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए उसका भी सिर्फ आपको पता हो। यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है। सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो हेयर a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 6। नाउ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा which is equal to -b divided by a. By putting the values of a and b we have -5 divided by 2, and this is the final value of the alpha plus beta. Now again for alpha dot beta we have a formula c divided by a, and by putting the values of c and a the answer will be 6 divided by 2, and by cancelling each other by 2
the net result is only 3. So alpha dot beta is equal to 3 and this is the actual value. यहाँ पर भी जो आपका देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो इक्वेशन है यहाँ भी आपने सही करना है. हेयर ए की वैल्यू है आपके पास 3, बी की वैल्यू है आपके पास 2 और सी की वैल्यू है आपके पास -5. अब सम ऑफ द रूट्स हमें पता है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू बराबर है -b बटा हुआ a. अब b और a की वैल्यूज़ लगाने से हमारे पास ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 और इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए वो है आपके पास -2 डिवाइड बाई 3. क्लियर. इस तरह अल्फ़ा डॉट बीटा वो भी हमें पता है. समरी में मैंने भी आपको बताया कि अल्फ़ा डॉट बीटा किस चीज़ के बराबर है, c बटा हुआ a. और अब इसमें c और a की वैल्यूज़ लगाने से आपके पास ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 3 एंड thus the value of alpha dot beta is -5 divided by 3 and this is the final answer of your question. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवालों को आप खुद भी अच्छी तरह से हल कर पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को सीख जाएं. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन 2x² + kx + 6 = 0 इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स. मतलब ये है कि यहाँ आपने ऐसी वैल्यू लगानी है k की जिसकी वजह से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस गिवन इक्वेशन के आपस में बराबर हो जाए. ठीक है. सो अगेन आपको मैं बताता चलूँ जो आपका गिवन इक्वेशन है यहाँ पर 2x² + kx + 6 = 0. इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और k की ऐसी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जिसके लगाने से इस इक्वेशन की जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के. मेरी बात आपके ज़हन में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी अभी. तो ये कैसे करेंगे सब, सिंपल सी बात है. सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स निकाल दें. कोफिशिएंट आपके पास है, ए की वैल्यू है आपके पास 2, बी की वैल्यू है आपके पास k और सी की वैल्यू है 6. अब जो कंडीशन उसने दिया है उसको आप अप्लाई करें. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है. क्वेश्चन में हमने k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाए. तो ये कंडीशन है. अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास आएगा -b बटा हुआ a इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है c बटा हुआ a. और इसमें अब आपने a, b और c की वैल्यूज़ लगानी है. ठीक है. तो -b मतलब -k क्योंकि b की वैल्यू k के बराबर है डिवाइड बाई a की वैल्यू हमारे पास है 2 इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 2. अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बाद आपके पास या जस्ट आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस तरह तो आपके पास आएगा -2k इक्वल टू 6 × 6 इज़ 6 × 2 इज़ 12. अब चूँकि हमें k की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इस -2 को रिमूव करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2. सो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑन -2 k विल बी इक्वल टू -6 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब. क्वेश्चन 3 में हमारे पास है कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पर भी आपने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज़ इक्वल टू 13. यहाँ भी अपने k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस कंडीशन में कोई जो चेंजेस हैं, कंडीशन जो है क्वेश्चन का वो थोड़ा चेंज है. बाकी आपने यहाँ भी k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. तो आप ये कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं. जी, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में यहाँ आपने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है. तो हेयर a की वैल्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म 1, b की वैल्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म 5 × k और c की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 6k². क्लियर है.
अब इसके बाद आपने कंडीशन अप्लाई करनी है कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या मिला है। कंडीशन ये है कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी जो रूट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर और ये उसका सम, ये किस चीज़ के बराबर आ जाए, इज़ इक्वल टू 13, ये आपके पास हो जाए 13 के। सो ये एक्चुअल में आपका क्वेश्चन का कंडीशन है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में समरी में बताया कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी ना कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ लगानी है, लगा लें। तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है 1 इंटू सी की वैल्यू है आपके पास 6k का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर और इधर आपके पास है 13। क्लियर है जी। अब इसको आप मुख्तसर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25, क्योंकि ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और के ऊपर भी। 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 25, के ऊपर स्क्वायर आएगा तो के स्क्वायर ही। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 6 12 के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 13। अब यहाँ से आपने करना क्या है, इसको जस्ट सिंपली 25 के स्क्वायर से आपने 12 के स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो आपके पास आएगा 13 के स्क्वायर रह जाएगा आपके पास और इधर 13 अपनी जगह। आप दोनों साइड्स में आप क्या करें, डिवाइड बाय 13 करें, तो 13 के स्क्वायर इक्वल टू 13 है, इधर भी आप 13 पर डिवाइड करें और यहाँ भी आप 13 पे ऊपर डिवाइड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर आपके पास बराबर हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल 1 के। अब चूँकि हमें ज़रूरत है के की, ना कि उसके ऊपर इस होल स्क्वायर की, तो इस होल स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड को। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास इस तरह की हो सिचुएशन आ जाएगी। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और के की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज 1, और ये जो है ना ये +1 और -1 ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को डील करना है, इन क्वेश्चंस को। बेसिक चीज़ क्या है कि आपको इन रिज़ल्ट्स का पता हो। अगर आपको ये रिज़ल्ट्स का पता नहीं है तो आपको इसकी जगह बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने होंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिराइव किए हैं उसको आप सिर्फ याद रखें तो आपका 50% काम मुफ्त में हो जाएगा। ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डिफर बाय यूनिटी, और यहाँ पर किया था सम ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें जो आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना, बस के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो चेंज है। बस कंडीशन ये है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज़ डिफर बाय यूनिटी, यानी आपने यहाँ के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के उसके दरमियान डिफरेंस 1 के बराबर हो। मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ बी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू के। नाउ according to क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है यहाँ आपने उसको अप्लाई करना है। कंडीशन क्या है
कि जो रूट्स है इस इक्वेशन के यानी अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा और बीटा, उसका डिफरेंस यानी इसको आप सेपरेट करें, डिफरेंस ये बराबर हो जाए यूनिटी मतलब 1 के। सो ये आपका एक्चुअल कंडीशन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा 1 के बराबर आ जाएं, ऐसी वैल्यू आप के की फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने सबसे पहले दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो उसी तरतीब के साथ आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर इज़ अगेन 1। समझ आई आपको इस बात की कि नहीं आई? सो उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर आपको इस बात की समझ आई होगी कि ये हमारे पास कैसे आ गया। अब यहाँ आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा डॉट बीटास की वैल्यूज पुट करनी है। जब आप अल्फ़ा डॉट बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह का सिचुएशन होगा। देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। सो इस तरह यहाँ के पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आपको भी उसका भी पता है कि c बाई ए के बराबर है इक्वल टू यहाँ आपके पास 1 आएगा। अब जैसे ही आप ये स्टेप करेंगे, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आप उसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज़ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2c बाई ए इक्वल टू 1। अब इसको हमने आगे से इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac, यहाँ भी आपके पास आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ से आगे आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac एंड माइनस 2ac माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ आप पुट करें। सो बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर जो कि बनता है 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है के डिवाइड बाय ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज अगेन 1 इक्वल टू 1। और इस तरह यह आपके पास आएगा 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज़ 4k एंड 1। अब यहाँ से ये 1 आप इधर शिफ्ट करें और इस 4k को आप इधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आएगा 25 अपनी जगह प्लस 1 जब यहाँ आएगा तो माइनस 1 और ये माइनस 4k जब इधर आएगा तो 4 प्लस 4k और इस तरह ये 24 इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। अभी चूंकि हमें k की ज़रूरत है तो इस 4 को रिमूव करने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4 हम करेंगे। जब हम दोनों साइड्स को 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ भी 4 के ऊपर और यहाँ भी, ये और ये कैंसिल और k की वैल्यू आपके पास आएगी 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 6 24। सो ये आपके पास एक k की जो वैल्यू है वो आ गई 6 के बराबर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें भी आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन हमारे पास है, क्वेश्चन 4 में हमें डिफर बाय यूनिट दिया गया था और क्वेश्चन 5 में डिफर बाय 3 दिया गया है। इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद हल कर सकेंगे बिल्कुल इस तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डिफर बाय यूनिट ही था और यहाँ आपने डिफर बाय 3 करना है। मतलब ये है कि यहाँ से जो आपने स्टार्ट लेना है, यहाँ 1 की जगह आपने 3 लगाना है, ठीक है। बाकी के जितने भी स्टेप्स है वो वैसे ही उसमें भी आपने करने हैं। तो होप कि आप क्वेश्चन 5 खुद हल कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन 6 की जानिब। क्वेश्चन 6 का जो क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12।
गिवन इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, और ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू के है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कंडीशन किया है कि अगर इसी इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो आप 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब रूट्स का तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को हल कहाँ किया हुआ है। जब हमने हल ही नहीं किया तो रूट्स का भी पता नहीं, लेकिन इसके लिए आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ऑलरेडी, हम इसको डिराइव कर चुके हैं। तो जैसे इसने कंडीशन दिया है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12, मुख्तसर ये कि यहाँ हमने इस इक्वेशन के ऐसे रूट्स निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा की हमने ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है कि अगर हम उनको यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास इस साइड पे बीट वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे क्वेश्चन का कंडीशन है, इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेंगे। चेंजेस किया है, यहाँ पर आपके पास जो 3 अल्फ़ा है उसको मैं स्प्लिट करता हूँ 2 टर्म्स के अंदर। ठीक है, या मैं इस तरह लिखता हूँ कि अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, बस। इससे अगेन आएगा 2 अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, अगेन 3 अल्फ़ा, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट किया। आगे मैं इसका क्या करने वाला हूँ आप देखते जाएँ। प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अब यहाँ जैसे ही मैंने इस टर्म को स्प्लिट किया इनटू दिस 2 टर्म्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन आ गई। अब जब 2 की वैल्यू यहाँ कॉमन आ चुकी है तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 2, यहाँ आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 12। ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -b बटा हुआ a इक्वल टू 12। अब इसमें ए बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू माइनस बी का मतलब ये है माइनस इंटू -5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है आपके पास 1 और इस तरह इस साइड पे 12। अल्फ़ा प्लस 2 इंटू यहाँ माइनस इंटू माइनस से आएगा +5 डिवाइड बाई 1 से अगेन 5 इक्वल टू 12। और आखिर में ये आपके पास इससे आएगा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 5 से आएगा 10 इक्वल टू 12। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 12, और ये 10 जो है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, और इस तरह अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आएगी 2। अब रही बीटा की वैल्यू की बात, तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये अल्फ़ा की वैल्यू जो आपका गिवन कंडीशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसमें आप सिंपली प्लेस कर दें तो आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम पुट करते हैं, पुट अल्फ़ा इक्वल टू 2 इन द गिवन कंडीशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। जब आप ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अब 3 इंटू 2 से आएगा 6 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अब इस 6 को आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो 2 बीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 12-6, यानी 2 बीटा बराबर है 6। और अब चूंकि आपको बीटा की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करें दोनों साइड्स को 2 के ऊपर। 2 बीटा इक्वल टू 6, यहाँ भी 2 पर और यहाँ भी 2 पर, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, और इस तरह अल्फ़ा के बाद बीटा की वैल्यू भी आपके पास आएगी इक्वल टू 3, और यही आपका एक्चुअल आंसर है। अब अगर आपने इसको चेक करना है कि आया मैंने ये क्वेश्चन सही किया है या गलत, तो आप सिंपली इन 2 वैल्यूज़ को गिवन कंडीशन के अंदर पुट करें। अगर लेफ़्ट और राइट सेम आते हैं तो आप सही है, अगर गलत आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है, मतलब ये है। अगर हम यहाँ इन 2 वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 12, मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5।
क्वेश्चन सिमिलर है एक जस्ट लाइक क्वेश्चन 6, बस थोड़े चेंजेस है उसमें भी। आपका जो मेन इक्वेशन है वो है mx² माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि a की वैल्यू आपके पास यहाँ बराबर है m, b की वैल्यू आपके पास बराबर है -3 और c की वैल्यू बराबर है n के -n के। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आपने सबसे पहले m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर आप उन वैल्यूज़ को इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो इससे एक ऐसा इक्वेशन बन जाए जिसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट बराबर हो जाए 3/5 के। मतलब ये है कि इक्वेशन में हमें ये दिया गया है कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3/5 के बराबर हो, क्योंकि इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर इक्वल टू 3/5, यानी सम भी 3/5 के बराबर आ जाए और प्रोडक्ट भी 3/5 के बराबर आ जाए। अब इसमें आपने सिंपली, आपको पता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा किस चीज़ के बराबर होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a इक्वल टू 3/5। b और a की वैल्यूज़ लगाने से आपके पास माइनस ऑलरेडी 1 है, और -3 जब ये आएगा तो दोनों +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, a की वैल्यू है आपके पास m इक्वल टू 3/5। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 3m इक्वल टू 3 5 15। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को 3 के ऊपर, तो आपके पास आएगा m इक्वल टू 15/3 और आखिर में 5। सो इस तरह आपकी m की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। नेक्स्ट यहाँ जो कंडीशन हमने लिखा है उसको भी आप देखें। अल्फ़ा डॉट बीटा आपको पता है कि c/a के बराबर होता है, और इस तरह ये 3/5। c और a की वैल्यूज़ लगाने से आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि -n/a की वैल्यू है आपके पास m इक्वल टू 3/5। इसी में भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -5n इक्वल टू 3m। ठीक है, अब m की वैल्यू है आपके पास 5, तो आप उसको यहाँ पुट करें तो ये आपके पास आएगा -5n इक्वल टू 3 × 5, m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और आखिर में -5n इक्वल टू 15। अब चूँकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो इस -5 को रिमूव करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई -5, और इस तरह n की वैल्यू जो आपके पास आएगी, यहाँ भी आप 5 के ऊपर डिवाइड करें -5, और 15 को भी -5 के ऊपर, तो ये -5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 1 एंड 5 × 3 15। सो फाइनली आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी -3। और इस तरह ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।